हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। क्या हम कसाईयों पे भरोसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो कुछ नौरोज आदम कर चुका है उसके बाद तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ना तो पुलिस की सपोर्ट है और ना इतने आदमी हैं कि हम आदमों का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है नवाब साहब। इतने ज़्यादा आदमी और पुलिस की सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? जब मैं शादी करके उसके घर जा रही हूँ तो मैं उसे खुद मारूंगी। वरना रोज आदम है। नौरोज आदम को मारना कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। वो शादी कर ही इसलिए रहा है कि हम सब एक जगह पे हों। नवाब समझ उसका गया। बेटा भी अब तुम्हें नहीं बचा सकता। आप भी तो इसीलिए शादी करवा रहे थे, मगर अब बाजी उनके हक में ज्यादा जा चुकी है। तुम चाहते क्या हो? ये सब कुछ जानते हुए भी हम तुम्हें वहां मरने के लिए भेजते हैं। पहली बात तो ये कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या जीऊं, और दूसरा ये कि आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि नौरोज आदम मेरी माँ का कातिल है और आपको बदला लेना है। आपको सिर्फ दुनियापुर चाहिए, किसी भी कीमत पर। फर्क सिर्फ ये है कि पहले आपके पास आदमी ज्यादा थे और अब कम है। एक और फर्क भी है। पहले नौरोज आदम का बेटा तुम्हारी मुट्ठी में था, अब वो तुम्हारी मुट्ठी से निकल चुका है। हो सकता है उसे भी कोई हकीकत मालूम हो चुकी हो, जिसके बाद उसे मुझसे ज्यादा आपको मारने में दिलचस्पी हो। इंसान बेशक जितना अच्छा बनने की कोशिश कर ले, मगर कभी ना कभी रगों में बहता खून उसकी असलियत दिखाई देता है। ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में जीना सीखो। मेरे ख्याल में अब इस शादी का और कोई भी मकसद बाकी नहीं रहा। हमें फौरन से इस तरफ से पीछे हटना चाहिए, वरना हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं बचने के लिए वहां जा भी नहीं रही हूँ। ये मेरा आखिरी मौका है नौरोज आदम तक पहुंचने का, और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये नहीं मानेंगे। इसको जब तक ये सच नहीं बता देगा नवाब की बेटी उसको मारा किसने है, जिसकी माँ को, तब तक वो तो रुकेगी नहीं, और वो नहीं रुकेगी तो ये भी मरेगा। कुछ समझे? ज्यादा से ज्यादा वो जगह बदलने के लिए कहेगा। हवेली में भी शादी का कह सकता है। कसाई भी होंगे वहाँ। अंदर बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं सब पे अपने बंदे खड़े कर देना, बस इस बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। जी बेहतर। हाँ, तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही है। ना तो मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी और ना इसकी तैयारियों में। अब क्या होगा इसका? इससे क्या फर्क पड़ता है? आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले ही समझो मुझे। जो है नहीं वो समझ नहीं पाऊंगा। खैर जाओ, मीर हसन को छोड़ दो। नहीं हो सकता। ये गद्दार है। क्या ना कर रही है? मेरी जान भी जा सकती थी। जा सकते थे, लेकिन नहीं, हम इतनी आसानी से मरने वाले तो है नहीं। मैंने कितनों को मार के फिर उसके पास जाएंगे, इसीलिए उसको छोड़ रहा हूँ। नहीं हो सकता। आपके लिए शायद इस बात की कोई अहमियत नहीं होगी। बच्चा है उसका, बीवी है, जिसका इसके सिवा और कोई असर नहीं है। जो बोलेंगे कर लेंगे, छोड़ दो उसे। अगर चाहती हो कि मैं उसकी जान बख्श दूं
तो उसके बदले में एक जान देनी पड़ेगी तुम्हें। किसकी? बाप को मैं मार दूंगा और बेटी को शादी के बाद तुम मार देना। ओहो, ये बहुत बड़ी शर्त रखी है सामने। पुलिस वाला भी आजाद। आखिरी इम्तिहान समझो। बाप रे, ये क्या कर रहे हो? जाओ। तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा मसला नहीं है। देखो, तुम आजाद हो, ठीक है? यहाँ वापस कभी मत आना। खड़े बाहर मेरे आदमी तुम्हें दुनियापुर के बाहर तक छोड़ देंगे। अब जाओ। ये आज़ादी मुझे किसकी मौत के बदले मिल रही है? किसी की नहीं। तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तुम्हारा मसला नहीं है। जिंदा हो, बीवी बच्चे तुम्हारे हैं, उनको तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए ये काफ़ी है। बाकी चीज़ों से तुम दूर रहो। तुम यहाँ बोल के लोगों की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ मैं। तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। है एक काम, एक आखिरी कोशिश समझ लो तो तुम ही कर सकता। तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार। क्या ना वो बचाने को कह सकता है। तुम जा सकते हो। ये क्या तरीका है किसी के घर आने का? शामिर ने यही तरीका बताया था। दरवाजे से आता तो बाहर ही रोक देते मुझे। बात करनी तुमसे। मुझे उसकी कोई बात नहीं सुनी। मुझे ये भी कहा था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। बात बताना फर्ज है, फिर चाहे गोली मार देना। कहो, सुन रही हूँ मैं आज रात दुनियापुर छोड़कर जा रहा हूँ। शामिर चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो। ये जो शादी है एक ड्रामा है। नौरोज आदम ने तुम सबको मारने की तैयारी कर रखी है। कोई नई बात बताओ, मालूम है मुझे। तो फिर क्यों कर रही हो खुदकुशी? नौरोज आदम इस वक्त बहुत ताकतवर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। बेहतर की कोशिश छोड़ दी है हमने। ना वो दुनियापुर छोड़ के जा सकता है और ना मैं। दिल तो बहुत कटता है, मगर अपनी अपनी मजबूरियां। दुनियापुर में पलने के बाद बदला वो वाहिद कैफियत है जो हर वक्त सर पे सवार रहती है। तुम जा सकते हो। आई एम सॉरी, तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जा सकता। किस पे बंदूक तानी है पागल ने? कर नीचे करो, पर मैं गोली चला दूंगा। गोली चलाने वाले गोली चला देते हैं, गोली चलाने से पहले बताते नहीं हैं। मगर मैं इतना बता रही हूँ कि तुम्हारे कंधे पे मार रही हूँ, जान बच जाएगी। मुझे जाना होगा, मुझे अपने दामन पे ये लगा दाग मिटाना होगा। और इतनी देर भी मत करना कि मोहब्बत का दरवाजा बंद हो जाए। सच्ची ये मोहब्बत करने का टाइम नहीं है। मैं कौन सा उसकी मोहब्बत में हीर बन गई हूँ? ये कैसा लग रहा है खुशहाल का? मैं वहां पे कितने? 18 करोड़। और आदमी? छोटे मोटे शहरों से और गांव से जितने डकैत थे सबको बुला लिया। कब पहुंचे? आज रात। सारा पैसा लगा लो, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। मगर इस बार मैं एक भी आदम को जिंदा देखना नहीं चाहता।
और ना ही उसके सहुलतकारों को। बेफिक्र हो जाए नवाब साहब, आदमियों ये के शादी है, पास लड़ाई की मारने जंग की छेड़ सफाई रहे हो हैं जाएगी। लोग दोनों। शादी तो कहीं दिखी नहीं रही है। शादी तो है ही नहीं कहीं। शादी भी परसों ही रखी। आने दो, आने दो आत्मा को, आने दो। ये क्या है? कसाई मोहल्ले में? ओ, ये किसने फायरिंग कर दी? डकैत हो गए ये जो इसने नवाब ने बुलवाए हैं छोटे शहरों से। उनको पता चलेगा कि कसाईयों पे हमला हो गया। क्या बुत बन के बैठी हुई? उठ, तैयार नहीं हो ना तुम्हें? क्यों? तुम चाहते हो पूरा ड्रामा कुर्ते पजामे में निकाल दिया, अब चेंज करे कपड़े। सेकंड लास्ट एपिसोड में। तो दोस्तों इसी के साथ दुनियापुर का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।